श्री राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं तं रामदूतं शिरसा नमामि। लंका कांड में प्रसंग चल रहा है। श्री राम जी लंका के तट पर सुबेल पर्वत पर अपनी सेना के साथ आधम के हैं, विराजमान हैं। इधर रावण सुना तो अपने मंत्रियों आदि से सलाह मशविरा किया और कुछ मंत्री ज़्यादातर कर्ण के बाद उसकी खुशामदी करते हुए कहने लगे कि नर मानव की क्या आप चिंता करते हैं, ये तो हमारे आहार हैं, हम इन्हें खा लेंगे, इनके लिए आपको क्यों चिंता है। लेकिन रावण का ही एक पुत्र प्रहस्त जो रावण से विनती किया कि प्रभु मेरा कहना मान लीजिए, जिसने सहज में ही समुद्र पर पुल बांध दिया उसको आप छोटा है मत समझिए। जिसका एक दूत आकर सारी लंका को जला दिया, कितना तहस-नहस किया, उसके गुणगान को, उसकी वीरतावली को आज भी मन ही मन सब लोग गाते हैं। उससे बैठ करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप इज्जत के साथ सीता जी को उनको लौटा दीजिए। लौटाने पर हमें ऐसा विश्वास है कि वे अवश्य मान जाएंगे। यदि नहीं मानेंगे, बैर करेंगे, तो फिर हम लोग एकत्रित होकर लड़ाई करेंगे। अन्यथा बिना कारण के विवाद करना अच्छा नहीं। उसको रावण
डांट करके धमका करके भगा दिया। वो अपने मन ही मन कुछ कुछ बड़बड़ाता चला गया। अब ये जाकर के अपने महल में गया और रास रंग होता है वहां जाकर बैठ गया और वहां के रास रंग का आनंद लेने लगा। इधर राम जी की सेना, शत्रु की सेना एकदम नगर को घेर कर बैठी है, उधर रावण को कोई गम नहीं है। रावण भी बहुत दृढ़ निश्चयी था, इसलिए मानो गम को पी लिया। इधर राम जी देखते देखते ही देख रहे हैं आकाश में चांद निकला हुआ है, उसकी शोभा बहुत निखर रही है। राम जी किसी किसी से पूछे, भला बताओ तो सही मां, इतना शोभायमान चांद, उसमें कालिमा भला किस लिए? कोई कुछ वही। लेकिन हनुमान जी बोले, कह हनुमंत सुनो प्रभु, शशि सुमार शशि तुम्हार प्रिय दास। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, चंद्रमा तुम्हारा प्रिय दास, तो मूर्ति विदुर बसती, तुम्हारी मूर्ति चांद के दिल में बसती है, इसलिए वहां कुछ कालिमा दिखाई देती है उसके अंदर। गोस्वामी जी कहते हैं, जाती रही भावना जैसी, खरी मूर्ति देखिए तीन पैसी। जिसका जो भाव है वो उसी तरह से विश्लेषण करता है। हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र के अनन्य भक्त हैं, इसलिए हर कुछ उस दृष्टि से देखते हैं। अब प्रसन्न है, पवन तनय के वचन सुनी हसे राम सुजान, दक्षिण दिशो लोक प्रभु बोले कृपा निधान। हनुमान जी के ऐसे भक्ति भरे वचन सुनकर के राम जी थोड़ा मुस्कुराए। उसी समय उनकी दिशा, उनके नजर दक्षिण दिशा की ओर गई। वो कहते हैं राम जी, देखो विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड धामिनी विलासा, मधुर मधुर गरजै घन घोरा, होई वृष्टि जनि उपल कठोरा। राम जी कह रहे हैं, विभीषण दक्षिण दिशा की ओर तो देखो, बादल कैसा घूम रहा है, लग रहा है बादल को घूम रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के से गरज भी रहे हैं। कहीं कठोर ओलों की वर्षा तो नहीं हो रही हो? कहत विभीषण सुनो कृपाला, होय न तरित न बार जमाला, लंका शिखर पर आघारा, दस कंधर देखा खारा। विभीषण को तो लंका का तन तन सभी जगह मालूम था, सब कार्यकलाप वो बचपन से ही देखते आ रहे हैं। विभीषण कहते हैं, हे कृपाल सुनिए, यहाँ न तो बिजली है और न बादलों की घटा है। लंका की चोटी पर एक महल है, वहां 10 ग्रीव माने रावण
नाच गाने का अखाड़ा पर बैठा हुआ है, वहां नाच गाना चल रहा है। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटातिकारी, मंदोदरी समरता टंका, सोई प्रभु जनुदामी दमंका। विभीषण बताते हैं रावण ने सिर पर मेघ डंबर यानी बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। बादलों के जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वही बिजली की तरह चमक रही है। बाजहि ताल मृदंगानुपा, सोई सब मधुर सुनहु सुर भूपा। विभीषण कह रहे हैं, प्रभु देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग जो बज रहे हैं, वही मधुर ध्वनि है, वही धीरे धीरे गर्जना है। प्रभु मुस्कान समुझी अभिमाना, चाप चढ़ाई बाण संधाना। रावण जिसके सिर पर शत्रु मंडरा रहा है, वो रासरंग के मट्टी का आनंद ले रहा है। ये सुनकर राम जी को भी हंसी आ गई। वाह, कैसा खिलाड़ी है, कोई गम नहीं है, ये तो जीवन का आनंद है। सुख हो या दुख, आनंद में बिता लो। दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो रंज की घड़ी भी खुशी में गुजार दे। क्या दिल होगा जो शत्रु को सिर पर देखकर भी निश्चंक पड़ा हुआ है। इस अभिमान जो ये अर्थात शत्रु को तिनके के समान भी नहीं समझता है, ये अभिमान रावण पोषण कर रहा है, इसलिए ऐसा बर्ताव कर रहा है। इसलिए उसके मन का भाव करके राम जी मुस्कुराए और उस एक कौतुक दिखाना चाहे, अपना बाण संधान किए। छत्र मुकुट ताटंक तब हते कहीं बाण, सबके देखत मही परे मरम न को जान। अब अद्भुत बाण का कौशल दिखाते हुए राम जी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। रावण का छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर में जो ताटंक लगा है, जो भी वैभवशाली वहां है, सबको एक ही बाण में सबको गिरा दिए, सब पृथ्वी पर गिर गए। लेकिन ये किसी की करनी है, यह कोई समझ नहीं पाया। बाण कोई देखा भी नहीं और समझ भी नहीं पाया कि क्या हुआ। और रावण का छत्र मुकुट गिर गया जमीन पर, मंदोदरी के कर्णफूल गिर गए, ये सभी एक ही बाण में हो गया। अस कौतुक करि राम सर, प्रविश्य आई निसंग, रावण सभा सशंक सब देखी महारस भंग। ऐसा चमत्कार करके राम जी का बाण वापस आकर उनके तर्कस में जा बसा। यह महान रस भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई, क्योंकि वो लोगों ने देखा नहीं कि बाण आया था। हठात सब एक साथ हुआ, किसी को कुछ भी पता नहीं चला। सभी लोग आशंकित हो गए
कोई अपशकुन की कल्पना करके। कंपन भूमि मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन देखा, सोच ही सब निज हृदय मझारी, असगुन भयो भयंकर भारी। वहां न तो भूकंप हुआ, न तो बहुत जोर की हवा चली, कोई अस्त्र शस्त्र भी आते हुए दिखा नहीं। फिर इन छात्र मुकुट कर्णपुर कैसे कट कर एक साथ गिर गए। सभी अपने अपने हृदय में सोचने लगे, लगता है यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ है। 10 मुख देखी सभा भय पाई, व्यसी वचन कहाँ ज्योति बनाई, सिरों गिरे सब तप शुभ जाई, मुकुट परे कसावत ताई। सभी को भयभीत देखकर रावण हंस करके एक उपाय बताया और उसने कहा, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसे हुआ। शयन करो निज निज गृह जाई, गवने भवन सकल सिर नाई। सबको आदेश दिया, सब लोग जाकर अपने अपने घर में सो जाओ और सभी चले गए अपने भवन में। मंदोदरी सोचो कस्यो, जब ते समन पूर मही खस्यो। लेकिन मंदोदरी के कान का कर्ण जब से जमीन पर अपने आप गिर गया, उसके दिल में सोच हो गया, भला कौन सी अनहोनी होने वाली है जिसके कारण ऐसा अपशकुन हुआ। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनो प्राण पति बिनती मोरी। उसके आंखों में अश्रु आ गए, किसी भविष्य की आशंका से, और हाथ जोड़ करके रावण के आगे विनती करने लगी। बोली, हे प्राणनाथ, मेरा विनय सुनिए। कंतराम विरोध परिहरहु, जाने मनुज जाने हठ मन धरहु। कहते हैं, हे प्रीतम, राम जी के साथ विरोध जो किए हैं उस विरोध को छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य समझकर हट करके मत युद्ध करिए। विश्वरूप रघुवंश मणि करहो वचन, विश्वासो लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु। वो कह रही है निश्चय करके कि हे कंत, मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं, ये भगवान हैं, वेद जिनके अंग अंग में विभिन्न लोकों की कल्पना करते हैं, वही विश्व रूप श्री राम जी के रूप में विराजमान है। पद पाताल शीश अजधाम, अपरलोक अंगांग विश्राम। विकुट विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। वो कहती है, पाताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक जिनका सिर है, अन्य 20 सब लोगों का विश्राम स्थल जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है, भयंकर काल जिनका विकुट संचालन भौं संचालन करना हुआ है, सूर्य जिनके नेत्र हैं, बादलों का समूह जिनका बाल है। जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, निशियरु दिवस निमेष पारा। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी।
कहती है अश्विनी कुमार जिनकी 2 नासिकाएं हैं, रात और दिन जिनके अपार निमेष पलक गिरती है उठती है, ये रात दिन है, 10 दिशाएं कान हैं, वेद ऐसा कहते हैं, वायु उनके आश्वास है, वेद जिनकी अपनी वाणी है। अधर लोभ जमदसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला, आनन अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। कहती है लोभ जिनका अधर है, ओठ है, यमराज भयानक दांत है, माया जिनकी हंसी है, दिक्पाल जिनकी भुजाएं हैं, अग्नि जिनका मुख है, वरुण जीव है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा है यानी क्रियाएं हैं। रोम राज्य अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता रस जारा, उदर दधियो जातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली है, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों की जाल है, समुद्र मानो पेट है, नरक जिनके नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्व में है, अधिक कल्पना और क्या किया जाए। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान, मनुज बास ससदाचर, रूप राम भगवान। शिव जी जिनका अहंकार है, ब्रह्मा जी जिनकी बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम ने मनुष्य रूप में अवतार लिया है, निवास किया है। अस विचार सुन प्राणपति, प्रभु सन भैरव विहाई, प्रीति करहु रघुवीर पद, पमाहि बात न जाई। अब वो कहती है हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़ दीजिए, श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल रहे, जिससे आपको कोई क्षति न हो, आप बचे रहें, अन्यथा उल्टा ही होने वाला है। बिहसारी वचन सुनि काना, अहो महिमा बलवाना, नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, और गुण 8 सदा रहीं। रावण को यह सुनकर दिल में तो अच्छा ही लगता है, लगा होगा कि लगता है उसका जो संकल्प है अच्छा ही है, लेकिन वो बनावटी हंसी से हंसता है और कहता है, पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हटा, बोला ओहो मोह अज्ञान की महिमा बहुत बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा बसते हैं। क्या क्या 8 अवगुण हैं ये कहता है, साहस नृत चपलता माया, भय विवेक शौचा गाया, रिपुकर रूप सकल तै गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा, सो सब प्रिया सहज बस तो मोरे, समझि परा प्रसाद तोरे, जान्यो प्रिया तोरि चतुराई, यही विधि कहो मोरि प्रभुताई। कहता है साहस, झूठ, चपलता, चंचलता, माया, छल, भय, अविवेक, मनमूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का विराट रूप गाया
और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। एक कह रहा है रावण, ये सब साहस, झूठ, चपलता, ये सब तुम्हारी ये माया ही है जो स्त्रियों की साथ साझ रहती है। इसी के कारण तूने शत्रु का इतना गुणगान किया। इसलिए कहता है, हे प्रिय, वह सब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे बस में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा है। हे प्रिय, तेरी चतुराई मैं जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का ही बखान कर रही है। उसने राम जी की प्रभुता का वर्णन किया, उल्टा करके, वकालत करके रावण कह रहा है, लगता है तेरे अंदर साहस का अभाव है, झूठ बोलने का आदत है, चंचलता है, माया है, छल है, भय है, मूर्खता भी है, अपवित्रता भी है, निर्दयता भी है। इसलिए तू उसका गुण कह करके लगता है मेरे ही गुणों का वर्णन कर रही है। तो पत कही गूढ़ मृगलोचनी, समुझत सुखद सुनत भय सोचन मोचनी, मंदोदरी मन महु असभ भयऊ, यही काल बसमति भ्रम भयऊ। रावण कहता है, हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली हैं और सुनने से भय को छुड़ाने वाली हैं। जब ये सब बातें रावण ने कही तब मंदोदरी ने मन में निश्चय कर लिया, लगता है काल के बस होकर के मेरे पतिदेव का मति भ्रम हो गया है। यही विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रकट दस कंध, सहजा संकलंक पति सभा गयो मद अंध। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही विनय घमंड में अंधा लंकापति अपनी सभा में गया। फूलई थरई पीता जदपि सुधा बरसहि जलदा, घोर घोर नयन चेत जहाँ गुरु मिलहि रंच समान। गोस्वामी जी कहते हैं, यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी कितना भी वर्षा हो, लेकिन वेद के ऊपर फूल फल नहीं लगता है। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिल जाए तो भी मूर्ख के अंदर में चेत यानी ज्ञान नहीं होता। यानी यदि सीखने वाला शिक्षार्थी अच्छा न हो, गुणग्राही न हो, तो ब्रह्मा के समान गुरु भी उसको कुछ नहीं सिखा सकते। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा तो सब सचिव बुलाई, कहो मेरी का करियो पाई, जाऊं तक पद सिरुनाई। अब सुबह पर्वत पर प्रातः काल हो गया। राम जी जगह सब मंत्रियों को बुला कर सलाह लिए कि अब क्या करना चाहिए। सभी में बूढ़े जामवंत जी सिर झुकाकर राम जी से कहते हैं, सुनो सर्वज्ञ सकल उगवासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। वो कहते हैं, हे सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप सबके हृदय में बसने वाले हैं। हे बल बुद्धि धर्म और गुणों की राशि, सुनिए। मंत्र कहूं निज मति अनुसारा, दूत कथाय गाय तुम्हारा। वो कहते हैं, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार ये आपको सलाह देता हूं कि अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। अब
सभी लोग पास में ही हैं। अंगद को भी समुद्र से इस पार आने में तो भय था कि अंगद जी बोले थे कि उस पार तो जा सकता हूँ, लेकिन लौट कर आ पाऊंगा कि नहीं इसमें संदेह है। लेकिन अब उस पार चले गए हैं, राम जी हैं सब हैं, तो राम जी के बल से बलियान होकर अंगद जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ देगा। ये जामवंत जी को अच्छा से भरोसा है, इसलिए कहते हैं बालीपुत्र को लंका में भेजिए। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सम कहाँ कृपा निधाना। यह सुझाव सबको अच्छा लगा और अंगद को बुला करके भगवान कहे बाल तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु काम कामा। कहते हैं तात तुम बल और बुद्धि के खजाने हो, बाली के पुत्र हो, जो कि रावण को अपने कांख में दबा दिया था। हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका में जाओ। बहुत बुझाई वही का कहूं, परम चतुर मैं जानता हूं। आयु काल हमारी तासुहित होई, रिपुसन करे हुवत कहीं सोई। राम जी कहते हैं तुमको बहुत समझाकर और क्या कहूं, मैं जानता हूं तुम कुशल हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका भी भला हो। प्रभु अज्ञान धरि शीस चरण मंजि अंतर उठ्यो, सोई गुण सागर ईस राम कृपा जा पर करहु। भगवान की आज्ञा सिर पर धारण करके उनके चरण कमल की वंदना करके अंगद जी उठे। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान श्री राम जी जिस पर कृपा करें वही गुणों का आधार बन जाता है। सोई गुणान्य सोई बड़ भागी, वही गुणवान हो जाता है, वह भगवान हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ ददयो, स्वयं सिद्ध सब काज नाथ ददयो। अस विचार युवराज तन पुलकित हर्षित हियो। अब अंगद जी अपने दिल में विचार करते हैं स्वामी सब कार्य में अपने आप ही सिद्धहस्त है, सभी कुछ करने में समर्थ है। बाली को एक ही बात से मार गिरा दिया, ये राम के आगे क्या है। लेकिन प्रभु मुझको सम्मान दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं, ऐसा समझ करके हृदय में आनंदित होकर के बंदी चरणों धरि प्रभु ताई, अंगद चले उस सबहि सिरु नाई। राम जी के चरण कमलों की वंदना किए, उनकी प्रभुता को हृदय में धारण किए और सबको सिर झुका करके अंगद जी चल दिए। प्रभु प्रताप और सहज शंका, रणबापुरा बाल सुत बंका। चरणों की वंदना करके भगवान की प्रभुता को हृदय में धारण करके अंगद जी सबको सिर नवा करके प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबापुरे वीर बालपुत्र स्वभाव से ही निर्भय हो गए हैं, निर्भय हो गए हैं। पुरपैठत रामन कर बेटा, खेलत रहा सो हुई गए भेटा। अब जैसे ही अंदर घुस रहे हैं लंका के, वही रावण का बेटा खेल रहा था, उससे भेंट हो गई। बात तरस बढ़ी आई, दोनों में एक दो बातें हुई और बात में ही वो रावण का बेटा रावण का पक्ष लिया होगा और ये तो हनुमान जी के पक्षधर नहीं। दोनों में झगड़ा हो गया और दोनों ही बलवान थे और दोनों ही युवक थे।
तेहि अंगद करुणा उठाए, गए पद पद के वो भूमि भमाई। अब उसने अंगद को मारने के लिए उनकी उनकी अवहेलना से उनको मारना चाहा, इसलिए अपना पैर उठाकर उनको एक जवाब देना चाहा। और इधर सतत अंगद जी तुरंत उसका पैर पकड़कर घुमाकर उसको पटक दिए। निश्चर निकल देख भर भाई, जाता चले न सकहि भाई। और ऐसा मारे कि उसका काम ही तमाम हो गया। इसलिए राक्षसों का समूह जो कुछ उनको देख रहा था, वो अंगद जी को देखते ही दूर भागने लगा। कोई उनके पास आने का हिम्मत नहीं करता। एक एक सना मरण न कहनी, समझिता तो बहुत पकड़े रहनी। भयो कोलाहल करम झारी, आवा कपिल काज ही जारी। कहते हैं एक दूसरे को असली बात कोई नहीं बताता। उस रावण के पुत्र का वध समझ करके सभी लोग चुप हो जाते हैं। कोई किसी को नहीं बताता है कि रावण का लड़का मारा गया। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर राक्षसों के मन में जो भय हो गया और उनको भागते देखकर नगर में कोलाहल मच गया। सब लोग ऐसा सोचने लगे कि जिस बंदर ने लंका जलाया लगता है वही फिर आ गया, अब कौन सा कांड करेगा। अब धम कहा करही करतारा, अति सभी सब करहि विचारा। बिनु पूछे बहु देहि दिखाई, जय लोक सोई जाय सुखाई। सभी अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेंगे। वे सब बिना पूछे ही अंगद जी को रावण के दरबार का रास्ता दिखा देते हैं, जिसकी तरफ भी अंगद जी देखते हैं वही डर के मारे मानो सूख जाता है और आगे का रास्ता बता देता है। गए सभा दरबार तब सुमेर राम, मदकंज सिंह ठमनी चितो धीर वीर बलकुंज। अब श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद जी रावण के दरबार में गए। वे धीर वीर और बल की राशि अंगद जी सिंह के समान शान से खड़े हो गए और इधर उधर देखने लगे। तुरंत निशाचर एक पठावा, समाचार राम नहीं जनावा। सुनत बिहसी बोला दस सीसा, आनम बोली कहाँ कर कीसा। हनुमान जी तुरंत ही एक राक्षस को संकेत किए और उसने रावण को जाकर सूचना दी और कि एक बंदर आया है, रावण से मिलना चाहता है। सुनते ही हंस करके रावण बोला, बुला लो उसे। कहाँ का बंदर है, देखूं तो सही। आय सुपाई दूत बहुधाए, कपि कुंज रही बोली लय आए। अंगद दीख दसानन बैसे, सहित प्राण कर जल गिर जैसे। रावण की आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़ करके बानरों में हाथी के समान पुष्ट अंगद जी को बुला लाए। अंगद जी रावण को बैठे हुए ऐसे देखते हैं मानो प्राण युक्त काजल का पहाड़ पड़ा हुआ हो। भुजा बिटप सिर सिंह समाना, रोमावली लता जन जाना। मुख नासिका नयन रुकाना, गिरि कंदरा खोहनुमाना। अब रावण का वर्णन करते हैं। रावण की भुजाएं वृक्षों के और
सिर पर्वत के समान हैं। रोमावलियां मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह, नाक, नेत्र और कान मानो पर्वत के कंदराओं के समान है। ऐसा विशाल दिल दौल है रावण का। गयो सभा मन ने गुण मूरा, भाल तनय अति बल बांकुरा। उठे सभासद कपि बहु देखी, राम और भाक्रोध अभिषेकी। अब अत्यंत बलवान रणबांकुरे बालीपुत्र अंगद सभा में निश्चिंत होकर गए। उनके मन में थोड़ा भी झिझक नहीं थी। अंगद जी को सभा में आया देखकर भय के कारण कि लगता है वही वानर आ गया जिसने लंका जलाया था। सब सभासद खड़े हो गए। अंगद जी के सम्मान में सभी सभासद खड़े हुए। ये देखकर रावण को बड़ा क्रोध हो गया। रावण की आज्ञा नहीं हुई और ये सब खड़े हो गए। जथा मत्त गज यूथमहु पंचानन चली आई, राम प्रताप सुमिरन बैठ सभा सेनाई। गोस्वामी जी लिखते हैं जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निश्चल होकर चला करता है, वैसे ही श्री राम जी का प्रताप हृदय में स्मरण करके अंगद जी निर्भय होकर सभा में जाते हैं। और पूरी सभा बड़ी होती है, इसलिए सबको थोड़ा नमन करके शिष्टाचार दिखाते हुए सबको नमन करके बैठ जाते हैं, निशंक होकर बैठ जाते हैं। आज्ञा देने के लिए अपेक्षा नहीं करते। कह दस कंठ कमातै बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंधर। तब रावण बोला, अरे बंधन तू कौन है? सुनते ही अंगद जी कहे, हे दशग्रीव, मैं रघुवीर का दूत अंगद हूं। मम जन कहीं तो ही रही मिताई, मम जन कहीं तो ही रही मिताई। तब हित कारण आयम भाई। अंगद कहते हैं मेरे पिता से तुमसे बहुत मित्रता थी, इसलिए भाई मैं तुम्हारी भलाई हो इसके लिए तुम्हें याद दिलाने आया हूं। उत्तम पूज हो बहु भांति, बर पाए हो किन्हीं सब काजा, जिते हो लोकपाल सब राजा। तुम्हारा कुल बड़ा उत्तम है। तुम पुलस्त्य ऋषि के पौत्र हो। शिव जी और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है। उनके बहुत से वर पाए और बहुत से काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नृपाभिमान मोह बस किंबा, हरियाण्य सीता जगदम्बा। अब सुन कहा सुनो तुम मोरा, सदा अपराध क्षमि प्रभु तोरा। अंगद कहते हैं हो सकता है राजमन या मोहवश तुम जगत जननी सीता जी को चुरा लाए हो, हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन को, हित भरी सलाह को सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु राम जी तुम्हारे अपराध को क्षमा कर देंगे। दशम कहु तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करे आगे, विधि चलो सकल भय त्यागे। अंगद जी कहते हैं तुम दांतों में एक तिनका दबा लो, जिससे तुम्हारे मुख में बड़बड़े नहीं आए। दांतों में एक तिनका दबा लो, गले में एक कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों के साथ अपनी स्त्रियों को लेकर आदरपूर्वक जानकी जी को आगे करके निर्भय होकर के चलो, राम जी के पास चलो।
प्रणत पाल रघुवंश मुनि त्राहि त्राहि अवमोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करे गो तोहि। और जाकर श्री राम जी को बोलो, हे प्रणत पाल रघुवंश शिरोमणि राम जी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ऐसी आप तुम्हारी बाणी जैसे ही भगवान तुम्हारी सुनेंगे तुरंत ही तुमको अभय दान दे देंगे। ऐसे श्री राम जी हैं, जो कोई भी आएगा आस्तिकवाणी कहेगा, राम जी सबको अभय दान देते हैं, चाहे कितना भी अपराध किया हो। इसलिए तुम भी उनके कृपा से वंचित नहीं होगा। इसलिए मेरा कहना मानकर श्री राम जी के शरणागत हो जाओ। अब समय हुआ, ध्येय सदा परमभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं धृत्याभिहं प्रणतपालभवाभिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुरस्तेजसुरेक्षितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठादिवत्साय जगादरण्यं नृत्यातिहं प्रणतपालभवाभिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं।